खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। लखीमपुर सान्या के खिलाफ मुल्क भर में किसान का रेल रोको आंदोलन जारी है। सान्या के अहम मुलजिम आशीष मिश्रा के वालिद मरकजी ममलिकती वजीर अजय मिश्रा की बर्खास्तगी का मुतालबा किया जा रहा है। वाज़ेह हो कि 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कत्ले आम का वो मंजर देखा गया जो तारीख की किताबों में कम ही मिलता है। पुरअमन मुजाहिरा कर रहे किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी गई, जिसके नतीजे में 4 किसान समेत 8 अफराद की मौत वाक़ई हो गई थी। ये संदेश देते हैं एक शुद्ध बुद्धि आए सरकार के पास में। पीछे अंग्रेजों के साथ भी लास्ट में उनने किसान और मजदूर को छेड़ा था, जिससे अंग्रेजों ने अपने मुंह की खानी पड़ी और देश को छोड़ के जाना पड़ा। बीजेपी का सहयोग किसान ने मजदूर ने दिल लगा के दिया, बहुत बड़ी ताकत बढ़ाई बीजेपी की। पर आज जो बीजेपी ने हालत बनाई है देश की, वो बड़ी शर्मसार है। 26 जनवरी से आज 10 महीने हो चुके हैं तकरीबन, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा मैसेज नहीं आया कि भाई हम इस मुद्दे को सुलझाएं, देश में शांति करें, देश को विकास करें। देश का विकास पटरी से उतर चुका है, आम आदमी तक सब न पता हमारा डीजल पेट्रोल किसानों के साथ क्या हो रही है, क्या मजदूरों के साथ हो रही है, क्या दुरुक्ति हो रही है। जब तक अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी बर्खास्तगी और गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक इसी तरीके से कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे। अभी मोर्चा ने वहीं अंतिम अरदास के कार्यक्रम में ये फैसला भी लिया था कि पूरे देश भर में शहीद किसानों की अस्थि कलश यात्रा भी की जाएगी। तो लगातार वो हरियाणा में भी वो यात्रा कई जगह शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में और भी ज्यादा वो यात्रा गांव-गांव तक पहुंचेगी। तक संयुक्त किसान मोर्चा ने जो टाइम बाउंड किया है, ये शाम 5 बजे तक प्रोग्राम चलेगा और ये प्रोग्राम जो अजय मिश्रा की बर्खास्तगी जो की हम मांग कर रहे हैं, वो एक तानाशाही पूर्ण उनका रवैया था। उन्होंने लखीमपुर खीरी में जो हत्याकांड किया है, वो हत्यारे हैं किसानों के और एक पत्रकार हमारे साथी की मौत हुई है। हम उस पर शोक व्यक्त करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उनको बर्खास्त करते हुए और उनको जो है जेल में। लखीमपुर सान्या के खिलाफ मुल्क भर में किसानों का रेल रोको आंदोलन का मिला जुला असर देखा जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों के रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे हुए हैं, वहीं इस तहरीक का असर ट्रेनों में सफर करने वाले मुसाफिरों पर देखा जा रहा है। बहुत परेशानी हो रही है जी। अब इंसान तो यही सोच के आता है, इतने सारे रिजर्वेशन वाले लोग हैं, सबका कैंसिल हो रहा है, सबको कोई नहीं जा पा रहा है, तो परेशानी है जी। आप लोग यहाँ पे ट्रेन सर ये कम से कम 15-20 मिनट से रुकी हुई है ये ट्रेन। और आगे क्या बता रहे हैं, कब तक? आगे का कुछ पता नहीं है किसी को, हो सकता है 4 बजे तक हो सकता है। जी हाँ जी हाँ। मैं सुबह मेट्रो पकड़ के आया हूँ नई दिल्ली स्टेशन, वहाँ से मैंने ये गीता जयंती पकड़ी, तो वहाँ पे थोड़ा लग रहा था कि ये चलेगी, थोड़ा देर से आई गाड़ी है। उसके बाद चलती चलती यहाँ पे आके इन्होंने नरेला पे आके रोक दी है। कुछ ज्यादा बता नहीं रहे, बाकी पता लग रहा है जैसे कि किसान आंदोलन की वजह से इसको रोका गया है। अब ये शाम को कहने के बाद 3:30-4 बजे चलेगी यहाँ से। उस टाइम तक हमारे को सरकारी नौकरी है, हमारी ड्यूटी है। अब हम परेशानी हो रही है हमारे को बहुत ज्यादा। अब हम बाहर जाएंगे मेन रोड पे, वहाँ से देखते हैं बस कोई इंतजाम होगा बाई रोड वाला, तो उसको पकड़ के पानीपत जाएंगे ड्यूटी पे। अब देखते हैं अभी कैसे, मतलब बाय रोड या जैसे मिलेगा साधन। ऐसे में किस तरह की परेशानी आपको? परेशानी अभी बच्चे हैं, सामान है, अब इसमें हमारा टाइम भी खराब हो रहा है। परेशानी तो है ही जी, बच्चे साथ में हैं, फिर जहाँ जाना था वहाँ तक स्टॉपेज पे नहीं उतरे हैं, बीच में उतर के अभी हम ऑटो करेंगे या बस करेंगे, फिर जाएंगे आगे। और मौसम भी सही नहीं है आज तो। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनान ने आज जम्मू में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। ये एहतजाज वादी कश्मीर में पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता मिलिटेंटों के हाथों बैरूनी मजदूरों के मुसलसल कत्ल के खिलाफ गहरे गमो गुस्से को दर्ज करने के लिए किया गया था। बीजेपी के सीनियर लीडर युद्धवीर सेठी इस एहतजाज की क़यादत कर रहे थे। मुजाहिरीन ने इन हलाकतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो पाकिस्तान को अपनी सरजमीन से मिलिटेंटों की मदद से बाज रखने को कहे। इस मौके पर सेठी ने हुकूमत से इन तमाम लोगों को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने का भी मुतालबा किया जो बैरूनी रियासतों से ताल्लुक़ रखते हैं और वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में मजदूरी कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए जहां जहां पे कमियां हैं सुरक्षा में भी, वहां कमियां दूर करनी चाहिए
नहीं तो जिस प्रकार से पिछले 12-15 दिनों से सिविलियन की किलिंग हो रही है, गवर्नमेंट के साथ साथ वहाँ के सिविल समाज को भी खड़ा होना चाहिए। वहाँ के जो सो कॉल कश्मीरी नेता हैं वो घर बैठ के सिर्फ कंडोलेंस करते हैं। उनको अपने समर्थकों के साथ, अगर उनके पीछे कोई समर्थक है, उनको सड़कों पे आना चाहिए और उन लोगों के लिए कार्य करना चाहिए जो लोग वहाँ बेगुनाह मारे जा रहे हैं। अंदर क्यों सिक्योरिटी लैप्स होती है, इसकी समीक्षा करनी चाहिए। वादी के श्रीनगर और अनंतनाग अजला में मिलिटेंटों की जानिब से गैर मकामी मजदूरों की सिलसिलावार हलाकतों के बाद बारामुल्ला में हुकाम ने गैर मकामी मजदूरों को जिला भर में महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। गर्चे हुकाम ने इस मसले पर बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन मजदूरों में से ज्यादातर का ताल्लुक यूपी और बिहार से है, जिन्हें कल रात ही महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी गई है। खासतौर पर फौजी कैंपों और पुलिस स्टेशन के करीब के मकामात पर मजदूरों में खौफ व हरास है। 5-6 साल हो गया हमको रहते हुए, लेकिन ऐसा सिचुएशन कभी नहीं हुआ था हम लोग के साथ जो अभी 2 दिन से हो रहा है। हम लोग वैसे सोए थे अभी खाना खा के, तो ये गए और रात को मतलब वहाँ से बोले कि आपको थाना जाना पड़ेगा। और घर में सिर्फ मैं ही अकेले कमाने वाला हूँ, क्योंकि बिहार में उतना काम वाम भी नहीं चलता है सिर्फ। तो हम यही मतलब अपील करते हैं कि हमको जहाँ भी है हमको सही सुरक्षा मतलब पहुँचा देगा। जम्मू कश्मीर हुकूमत और दुबई की एक कंपनी के बीच मुआहदा हुआ। जम्मू कश्मीर हुकूमत और दुबई की डीपी वर्ल्ड ने MOU पर दस्तखत किए। रियल एस्टेट, IT पार्क्स और सेहत के शोबे में कंपनी सरमायाकारी करेगी। मरकजी वजीर पीयूष गोयल, LG मनोज सिन्हा और डीपी वर्ल्ड दुबई के CEO सुल्तान बिन सुलीम की मौजूदगी में मुआहदा हुआ। घोषित करते हुए प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन और गवर्नमेंट ऑफ दुबई के बीच हमारे कॉमर्स मिनिस्टर श्रीमान पीयूष गोयल जी के प्रयत्न के कारण आज एक बड़ा समझौता ज्ञापन हम लोग यहाँ हस्ताक्षर करने वाले हैं। ये भी सच है कि ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जम्मू कश्मीर और दुबई का जो रिलेशनशिप है वो बहुत डीप रहा है। हमारी वैल्यूज कॉमन है, म्यूचुअल ट्रस्ट भी रहा है और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा रहा है। ये जो MOU हम लोग कर रहे हैं तो मोटे तौर पर एक नए सहयोग की शुरुआत कर रहे हैं और हम लोगों की जो नीयत है, जब इंडस्ट्रियल स्कीम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी और पीयूष जी ने घोषित की थी, तो उस समय भी मैं बार बार कहता था और आज मुझे लग रहा है कि उसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। आज का दिन जम्मू कश्मीर और भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर जिस प्रकार से तेज गति से विकास में प्रगति कर रहा है, उसमें आज दुबई की सरकार ने जम्मू कश्मीर के साथ ये करार करके, इस MOU करके एक बहुत बड़ा सिग्नल दिया है पूरे विश्व को कि जैसे भारत बदल रहा है, भारत तेज गति से एक विश्व शक्ति बन रहा है, उसमें जम्मू कश्मीर की भी बहुत अहम भूमिका और बड़ा योगदान होगा। कश्मीर में गैर मकामी शहरियों के कत्ल पर लोकसभा में कांग्रेस रुकन अधीर रंजन चौधरी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आर्टिकल 370 और 35A को हटाने को एक इलाज करार दिया था और हमें यकीन दिलाया कि अगर 370 को हटा दिया गया तो कश्मीर में अमन की फजा कायम होगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कश्मीर में सिविलियन किलिंग्स को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए अधीर रंजन चौधरी साहब हैं। आप सरकार से इस मौके पर, क्योंकि वहां पर डर का माहौल फिर एक बार पैदा हो चुका है, लोग वहां से पलायन करना शुरू कर चुके हैं, इस मौके पर आप सरकार से क्या कहेंगे? देखिए, सरकार सर क्या कहेगी? सरकार जो मांगा था वही सरकार कर लिए। अभी सरकार को जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। सरकार ने हम लोग को कहा था, आश्वासन दिया था सदन के अंदर सदन के बाहर कि 370 और 35A अगर हट जाए तो कश्मीर में अमन, चैन और शांति की माहौल बन जाएगी। ये एक बार नहीं, बार बार दोहराया गया। हमारे होम मिनिस्टर भी ये बयानबाजी में ये कहते थे, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी कहते थे।
तो आज क्यों ऐसा हो रहे हैं? 370 तो नहीं है। आप सोचा कि 370 हटाना एक रामबाण की तरह है। आप सोचा कि हर रोग की मुक्त एक उपाय होते हैं 370 हटाना, 35 हटाना। ये तो हट गए, हट तो गए, लेकिन आतंक बात तो नहीं हटी। आतंक की वारदात तो नहीं कम हुई। हमारे जवान जान गंवाते हैं, गैर कश्मीरी जान गंवाती है, लोकल कश्मीर के लोग लोकल जो है वो भी जान गंवाते हैं। सबसे बड़ी बात है, ये लोकल टेररिस्ट है, ये बाहर के टेररिस्ट है, इसको पता करना चाहिए। क्योंकि लोगों को मारा जाता है एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज से, आते हैं मारते हैं चले जाते हैं। अगर आम लोगों के साथ हमारा रिश्ता और मजबूत ना हो, कश्मीर की आम लोगों की दिल से दिल्ली अगर ज्यादा जुड़ने का ना काम करे तो मुझे लगता है ये और बढ़ते जाएगा। इसलिए आत्मसंतुष्टि की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे गृह मंत्री जी, आपने आश्वासन दिया था सदन के अंदर कि हम कश्मीर को राज्य की दर्जा देंगे जल्द से जल्द, लेकिन कहां गए आपको राज्य की दर्जा देना? आप क्यों चुप्पी साधे हैं? आप तो कुछ बोलो। आप वहां के गवर्नर को देके सारे बयानबाजी होते हैं, गवर्नर बड़े गरम गरम बात कर देते हैं, सारे कुछ सुलझा जाते हैं। ऐसा नहीं बात है। लोगों की जो पलायन होता है, पलायन रोकने के लिए आज की सरकार आप कुछ करो, क्योंकि आपने जो चाहा जो मांगा कश्मीर में वही हुआ, तो आज जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अधीर रंजन चौधरी, कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज 10 नेटवर्क, नई दिल्ली। वहीं महाराष्ट्र काबीना वजीर नवाब मलिक ने कहा कि मरकज ने दफा 370 की मनसूखी के साथ ही दावा किया था कि कश्मीर में अमन की बहाली होगी, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने कहा कि कश्मीर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो वाकई परेशान कुन है। कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा देंगे तो चीजें सुधर जाएंगी। 2 साल से सीधे जम्मू कश्मीर की पूरी लॉ एंड ऑर्डर का काम एक सरकार के पास है। 7 साल से मोदी जी की सरकार है। ये बीजेपी को मोदी जी को बताना पड़ेगा कि 7 साल से आपकी सरकार है, आपने स्पेशल स्टेटस हटाया, 2 साल से सीधे आप सरकार केंद्र चला रही है। उससे पहले महबूबा मुफ्ती के साथ आपने सरकार चलाई। क्यों निरपराध नागरिकों की हत्या हो रही है? क्यों लोग कश्मीर से पलायन कर रहे हैं? क्यों आतंकवाद नहीं रुक पा रहा है? इसका जवाब मोदी सरकार को देगा। शिवसेना लीडर संजय रावत ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में कशीदा हालात के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, LAC पर चीन की मनमानी जारी है। इसके बावजूद सरकार खामोश क्यों है? चीन के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं होता? जम्मू कश्मीर की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, गंभीर है, और मुझे लगता है पूरे देश को उसकी चिंता लगी। सरकार को कितनी चिंता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन देश को चिंता है। पाकिस्तान को धमकी देकर ये नहीं रुकेगा। कुछ अगर होता है तो पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। ये सर्जिकल स्ट्राइक से छूटने वाला ये विषय नहीं है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक आपको करना ही है तो लद्दाख में भी चाइना वाले घुस गए हैं ना, तो आप चीन पर भी सर्जिकल स्ट्राइक की बात कीजिए। पाकिस्तान की जब बात आती है तो आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हो। चीन के ऊपर तवांग में घुस गया है, अरुणाचल की बात होती है, लद्दाख में घुस गया। ये सभी के ऊपर हमारे देश के चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, सभी को देश को बताना होगा जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की हालत क्या है। हम तो बोलते थे पाकिस्तान के साथ कोई संबंध मत रखिए, यह हमारे हमेशा भूमिका रही है शिवसेना की। किसी भी, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे और हो, राजनीतिक हो, सभी संबंध खत्म करने की बात तो हम पहले से करते हैं। आप ही जाकर वहाँ केक काटते हो, हम तो नहीं जाते ना। तो आप ये यहाँ जम्मू कश्मीर में खून खराबा हो रहा है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, और आप क्रिकेट की बात कर रहे हो। जरा जमीन पर आकर बात करो। वहीं IPL के साबिक चेयरमैन राजू शिकरा के मुताबिक जम्मू कश्मीर में जो हुआ बहुत गलत है, लेकिन जहां तक हिंद पाक के दरमियान क्रिकेट का सवाल है, बैनुल अक़वामी कमिटमेंट होते हैं और जिसे पूरा किया जाना जरूरी होता है।
में जो हत्याएं हो रही हैं बेहद दुखद हैं। हम उनके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इस तरह की हत्याएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तुरंत रुकनी चाहिए हैं। आतंकवादी संगठनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ तक मैच का सवाल, आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कमिटमेंट होते हैं आईसीसी के, पहले भी बड़ा स्पष्ट है, उन कमिटमेंट में जो है आप किसी से खेलने से मना नहीं कर सकते हैं। तभी वो इंटरनेशनल कमिटमेंट जो आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं उस पर आपको खेलना पड़ता है। इमाम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने खारजा पॉलिसी के हवाले से मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान मामले पर पाकिस्तान के NSA से बात करने का क्या फ़ायदा है। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत अमरीका के इशारों पर काम करती है। वाज़ह हो कि हिंदुस्तान ने नवंबर में दिल्ली में अफगानिस्तान के हवाले से कौमी सलामती के मुशीरों की मीटिंग की मेज़बानी की तजवीज़ पेश की है। खित्ते के अहम स्टेट होल्डर्स बशमूल रूस, चीन और पाकिस्तान को इस इजलास में मुद्दों किया गया है। कश्मीर में हमने सीज फायर को मान लिया, LOC पर सीज फायर ब्रेक हो गया था, हमने सीज फायर को मान लिया। क्यों माना हमने? फिर उसके बाद से हम देख रहे हैं कि हमारे फौज के सिपाही मर रहे हैं, कभी 5 कभी 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर मारा गया कल। सिविलियंस की टारगेटेड किलिंग हो रही है वैली में। और ये कहाँ से हो रही है? तो पड़ोसी देश से आ रहे हैं। अब तो वो लोग अपने आम टेररिस्ट को भिजा रहे हैं, रोज़ लोग मर रहे हैं। अब आप NSA से क्या बात करेंगे? पाकिस्तान के NSA से इनकी कोई पॉलिसी है क्या? फॉरेन पॉलिसी इनके पास कोई अप्रोच है क्या? बीजेपी के पास कुछ है ही नहीं है। ना चीन के ताल्लुक से कुछ LAC पर कोई अप्रोच है, ना LOC पर इनका कोई कंसिस्टेंट अप्रोच है। कंप्लीटली इनकंसिस्टेंट अप्रोच है। और जैसा इनको दबाया जाता है अमेरिका से, उस तरह से हम लोग हरकत करते हैं। मगर क्या ऐसे माहौल में इन लोगों से बातचीत करने से क्या हासिल होगा? अफगानिस्तान सब जानते हैं, खुद RSS कह रही है कि चीन, पाकिस्तान, टर्की मिलकर तालिबान की मदद किए और आप NSS की मीटिंग करेंगे। ये किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है इस बारे में। पाकिस्तान से बात नहीं करनी चाहिए। अरे बात क्या, आप तो भिजा रहे हैं ना, आप तो अपने ही देश से लोग अंदर आ रहे हैं। सरकार खुद कह रही है कि ड्रोन से हथियार आ रहे हैं, उन हथियारों से टारगेटेड किलिंग हो रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का फेलियर है। मैं तो ये भी कहा हूं कि अगर उस किलिंग्स को रोका नहीं जाएगा वैली में, तो वो रेप्लिकेट होगा हमारे भारत के कोने कोने में। तो सरकार के पास आप किस लिए बात कर रहे हैं? क्या ये बीजेपी भूल गई? क्या आप इनको बिरयानी खिलाएंगे? क्या आप इनको कबाब खिलाएंगे? हम ये पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी है ही नहीं नेशनल सिक्योरिटी। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में मिलिटेंट और हिफाजती दस्तों के दरमियान 5 रोज से एनकाउंटर मुसलसल जारी है। मेंढर के जंगल में वक्फे से फायरिंग हो रही है, जिसकी वजह से नजदीकी रिहाइशगाहों में दहशत और खौफ का माहौल बना हुआ है। फौज ने जंगल में रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल भी किया है। न्यूज़ 18 की टीम आज पहुंची है भाटा दूनिया के एनकाउंटर साइट के बिल्कुल नीचे, आपको ये दिखाने के लिए कि पिछले 5 दिनों से जो ऑपरेशन चल रहा है वो ऑपरेशन डिले क्यों हो रहा है। ये देखिए, हम जहाँ खड़े हैं ये नाला है और यही नाला जो है ऊपर जंगल से यहाँ तक आता है। और इसमें आप देखेंगे कितने बड़े बड़े जो है यहाँ पर पहाड़ हैं, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर, और ऐसे पत्थर हैं कि अगर इनके पीछे कोई छुप जाए तो नज़र नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय आपको नज़र नहीं आ रहा हूँ कैमरे में, और इसी तरह के जो पत्थर हैं उनके पीछे अगर नाले में कोई छुप जाएगा तो उसको सुरक्षा बल ढूंढ नहीं पाएंगे। ऐसे ही कई स्थान हैं जहाँ पर वो छुप सकते हैं। एक तो पीछे जंगल, और दूसरा इस तरह के जो जगह छुपने की है उन जगहों का ही दहशतगर्द पिछले 5 दिनों से फ़ायदा उठा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर अगर 4 से 5 लोग भी छुप जाएंगे तो जो हिफाजती दस्ते हैं वो उनको ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसा ही ट्रेन जो है जहाँ एनकाउंटर चल रहा है ऊपर, वो ऐसा ही ट्रेन है और जहाँ पर इसका जो फ़ायदा लगातार दहशतगर्द उठा रहे हैं। क्योंकि एक तो नाला है और उसके साथ जंगल है जिसका लगातार दहशतगर्द फ़ायदा उठा रहे हैं। और यहाँ पर जो इतने बड़े पत्थर हैं इनमें जो बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल फौज कर रही है,
उसको भी वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते दहशतगर्दों को, क्योंकि अगर इतने बड़े पत्थर के पीछे भारत भी पड़ता है तो उसको असर नहीं होता है। हम आपको दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ये ऑपरेशन इसलिए लंबा हो रहा है कि यहाँ के हालात कुछ ऐसे हैं, ज़मीनी हालात आपको न्यूज़ 18 लगातार दिखा रहा है कि इस ऑपरेशन के लंबा होने के कारण क्या है, क्योंकि पहले ही 4 जवान जो हैं हिफाजती दस्ते खो चुके हैं और वो अभी नहीं चाहते कि आगे और नुकसान हो। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18, भाटाधुड़िया, पुंछ। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आदाब।